नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलक्ष HCS एग्जीक्यूटिव एंड अलाइड सर्विसेज 2019 के एग्जाम में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर चयनित हुआ हूं। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि 26 फरवरी 2021 को HPSC ने 156 नई वैकेंसीज का प्रकाशन किया है, जिसके प्रीलिम्स के एग्जाम के होने की डेट को जून या जुलाई में होने का बताया जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में मैं आपसे अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, प्रीलिम्स HPSC के लिए HPSC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। HCS में अब रिसेंटली नोटिफिकेशन के अंदर जो हमारा CSET का एग्जाम है उसको क्वालिफाइंग बना दिया गया है, तो पेपर 1 की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपसे इस वीडियो में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। मैं आपसे अपनी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज की बुक लिस्ट शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपसे हरियाणा स्पेसिफिक बुक लिस्ट, हरियाणा करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, उसके बारे में शेयर करूंगा। फिर मैं आपसे एग्जाम के दौरान एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा, और फिर हम थोड़ी सी चर्चा CSET के बारे में भी करेंगे। तो दोस्तों, जनरल स्टडीज के लिए पहले आप ध्यान रहे कि हमारे हिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ सकते हैं। उसके अंदर काफी अच्छे इलेबोरेटली डिस्कस्ड है। ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की NCERTs को फोकस करें। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक, इकोनॉमिक्स की मृणाल की वीडियोस से मैंने स्टडी किया था। एनवायरमेंट की शंकर IAS की बुक से मैंने स्टडी किया था। दोस्तों, यह तो जनरल बुक्स हैं जो हमें स्टडी करना है, परंतु HCS के प्रिपरेशन के दौरान आप थोड़ा ध्यान रखें कि हमें थोड़ा सा फैक्चुअल एलिमेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आप लूसेंट GK की बुक को भी उठाएं और उसके अंदर से साइंस के एंड एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को ढंग से फोकस करें। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि हरियाणा स्पेसिफिक की अगर हम अब बात करें तो हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए आप बेसिकली द ट्रिब्यून को या दैनिक ट्रिब्यून के हरियाणा वाले कंपोनेंट को जो लास्ट के 6-7 महीने के सफिशिएंट होंगे उसको ढंग से स्टडी करें। हरियाणा स्पेसिफिक GK के लिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो विद्यापीठ टाइम्स की एक बुक आती है हरियाणा स्पेसिफिक, उसको आप ढंग से स्टडी करें। उसमें काफी अच्छा और काफी इलेबोरेटिव तरीके से दिया हुआ है। इंग्लिश के लिए नो योर स्टेट की बुक है, पर वह बुक के लिए अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा उसके अलावा आपको और भी स्टडी करना पड़ेगा। उसके अलावा आप विकिपीडिया का हरियाणा का पेज को भी पढ़ें। इसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए भी और हरियाणा GK के लिए भी एक हरियाणा की मैगजीन आती है जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उस मैगजीन में से आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर को स्टडी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लास्ट 6 मंथ के कोई भी मेजर इश्यूज को उठा लीजिए और किसी भी मेजर यूट्यूब चैनल से या फिर कोई भी मेजर मैगजीन से लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर कीजिए। देखिए, पूरी प्रिपरेशन के दौरान इस बात का ध्यान रखना कि आपको मेनली फैक्चुअल पोर्शंस पे भी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कभी कभी हरियाणा में क्वेश्चंस काफी ज्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं। जैसे अगर और उन फैक्ट्स को भी आपको काफी अच्छे से स्टडी करना है, खास करके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स में। जैसे लेंथ ऑफ रोड पूछ लेंगे तो अगर वो 3789 3788 तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वो कितनी है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स को आपको स्टडी करना है। किस टाइप के फैक्ट्स की बात करनी है, किस टाइप के फैक्ट्स की हमें स्टडी करनी है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं हरियाणा के और उसमें से अपने आप एनालिसिस करें, और आप पाएंगे कि इस तरह से आपका हरियाणा की प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। वैसे तो इस बार CSET क्वालिफाइंग हो गया है, परंतु फिर भी CSET को इग्नोर मत करें। CSET के लिए आप कोई भी बेसिक बुक उठा लें और अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से स्टडी करें। मेनली CSET के लिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर CSET के क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट करके देखें और अपनी एक हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर
और उन्हीं टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप अपनी किसी भी एक बुक से, बेसिक बुक से प्रैक्टिस करें, अपनी ट्रिक्स बनाएं और इस तरह से आप सीसेट को इजीली एस कर सकते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। जीएस के क्वेश्चन, हाँ अब एक क्वेश्चन रह गया हमारा कि हम एग्जाम के दौरान कैसे अटेम्प्ट करें। फ्रेंड्स पहले हम जीएस के एग्जाम की, पेपर 1 के एग्जाम की बात कर लेते हैं। जब भी आप एग्जाम में बैठे तो ये इंश्योर करें कि एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस को तो मैं ये कहूंगा कि आपको अटेम्प्ट करना ही है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग होती है, परंतु आपका जो ऑप्टिमम लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कितना बनता है, आपके हाईएस्ट मार्क्स कैसे आते हैं, उसको डिसाइड करने के लिए आप कुछ मॉक्स प्रैक्टिस करें। और कुछ मॉक्स में, हर मॉक्स में, किसी मॉक में आप 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, किसी में 85 अटेम्प्ट करें, किसी में 95 अटेम्प्ट करें। फिर आप देखें कि आपके कितने अटेम्प्ट्स पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स बनते हैं। तो जो आपका ऑप्टिमम लेवल डिसाइड होगा, उसी ऑप्टिमम लेवल को आप अपने एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप एग्जाम के दौरान ओएमआर शीट को फिल करते हैं तो ये इंश्योर करें कि एक साथ सारी की सारी ओएमआर शीट को एंड में फिल नहीं करना है। उससे कुछ गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, वे ओएमआर शीट फिल करने रह भी सकती है। इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन जैसे कि 10 या 20 कितने ही क्वेश्चन करने के बाद फिर ओएमआर शीट को साथ साथ फिल करें। देखिए इन सब चीजों को कैसे करना है ये ज्यादा बेहतर आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आप मिनिमम 8-10 मॉक टेस्ट तो लगाएं ही लगाएं, और उन मॉक टेस्ट से आप इन सब चीजों को इंश्योर करें कि आप इन सब चीजों से कंप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं सीसेट की बात करूं, फ्रेंड्स सीसेट में बेसिकली आपको थोड़ा सा फास्ट अटेम्प्ट करने की हैबिट डालनी होगी, क्योंकि सीसेट का पेपर यूजुअली छूट जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सीसेट को बिल्कुल भी लाइटली मत ले। हालांकि क्वालिफाइंग है, परंतु फिर भी आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आई थिंक मैंने प्रीलिम्स के सफिशिएंट पोर्शन को कवर कर लिया है। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे किसी सोशल मीडिया हैंडल पर पूछ सकते हैं। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हूं, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सुलझाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें, डीमोटिवेट ना हो, खास करके वह स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एचसीएस की प्रिपरेशन ही स्टार्ट की है और पहले यूपीएससी की या किसी भी और प्रिपरेशन का तजुर्बा नहीं है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी इतना कोई ऐसा नहीं है, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आपका लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप लोग भी बहुत ही आसानी से, चाहे आप हिंदी माध्यम से हैं या फिर आप किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप इस एग्जाम को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने मोटिवेशन को हाई रखें और ढंग से इस एग्जाम की तैयारी करें। गुड लक फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब में से आप सभी इस एग्जाम को, प्रीलिम्स को क्लियर करें और फिर मेंस के लिए अपने अटेम्प्ट को आगे बढ़ाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।